सबको जय मसीह की, यीशु मसीह के मधुर नाम में मेरे प्रियो। आज हम लोग देखते हैं कि मसीही जीवन की 15 महत्वपूर्ण बातें। यदि आप मसीही जीवन में आगे बढ़ना चाहते हैं तो 15 महत्वपूर्ण बातें अपने जीवन में लागू करना जरूरी होता है मेरे प्रियो। मसीही जीवन आनंद का जीवन है उसका दाता यीशु मसीह। मसीही जीवन कांटों भरी जीवन है जो स्वर्ग के राज्य में अनंत काल के जीवन में लेके जाता है। सकरा मार्ग है वो जो अनंत काल के स्वर्ग के राज्य में लेके जाता है, और चौड़ा है मार्ग जो नरक के कुंड में अनंत काल के अंधकार के युग में अग्नि की कुंड में लेके जाता है मेरे प्रिय। आज हम देखेंगे कि मसीही जीवन में 15 महत्वपूर्ण बातें वो कौन कौन सी होती हैं। पहला है कि एक दूसरे के साथ प्रेम रखो। परम पिता परमेश्वर प्रभु, उनके बेटे प्रभु यीशु मसीह कहते हैं कि तू अपने सारी बुद्धि, अपनी सारी शक्ति और अपनी सब कुछ के साथ परमेश्वर से प्रेम करो। और दूसरी है कि तू अपने पड़ोसी के साथ परमेश्वर से प्रेम करना है, और पहला पड़ोसी से प्रेम करना है अपने शरीर के अनुसार। सोचिए, यदि हमारे शरीर में कांटा चुभ जाता है तो कितना दर्द होता है। उसी तरह से अपने पड़ोसी को अपने समान प्रेम रखना है, क्योंकि व्यवस्था और नबियों की सार यही है मेरे प्रियो कि परम पिता परमेश्वर ने मनुष्य से इतना प्रेम किया कि अपने पुत्र को बचाने के लिए भेजा, कि जहाँ पर हम और आप कलवरी के क्रूस का स्थान लेने वाले थे, वहाँ पर प्रभु यीशु मसीह ने उस स्थान को ग्रहण किया, मारा गया, गाड़ा गया, और तीसरे दिन मृतकों में से जी उठा, और हमको और आपको लेने के लिए फिर वो आएगा, और पिता के पास वो जगह तैयार करने के लिए गया है। मसीही जीवन शैली में मेरे प्रियो केंद्र बिंदु यीशु मसीह है। पहला पॉइंट हम देखते हैं कि एक दूसरे को प्रेम करना, एक दूसरे से प्रेम रखना, द्वेष ईर्ष्या नहीं रखना, एक दूसरे से प्रेम करना। प्रेम धीरजवंत है, डाह नहीं करता, और अनेक बुराइयों को वो ढक्कन लगा करके कवर कर देता है मेरे प्रियो। सोचिए, प्रेम अनेक बुराइयों को ढांप देता है। दूसरा का पॉइंट हम देखते हैं कि एक दूसरे को स्वीकार करना। यदि एक पास्टर दूसरे पास्टर के घर में जाता है तो उसको ग्रहण करना है मेरे प्रियो। ये नहीं है कि तिरस्कार करना, नहीं। जब अब्राहम पिता के पास 3 अतिथि देव भाव जाते हैं, 3 स्वर्गदूत सदोम और गमोरा को नष्ट करने के लिए, तो अब्राहम से सारी बातें बताते हैं मेरे प्रियो। वो दौड़ के जाता है अपने झुंड में और मेमना लाता है और उनके अच्छा से अच्छा भोजन बना कर खिलाता है। सोचिए, कोई भी पास्टर आपके घर में जाता है तो टूटा हुआ कटोरी में खाना मत देना, ना टूटा हुआ बर्तन में, क्योंकि परमेश्वर स्वर्ग से देखता है, नीचे से नहीं देखता। क्योंकि स्वर्ग उसका सिंहासन है और पृथ्वी उसके पैर रखने की चौकी है। तो हम उसके चौकी पर बैठ करके और उस दास दासी की सेवा सत्कार और पहुनाई करते हैं, तो स्वेच्छा के साथ करें, ना तो पानी पिला करके ही उसको हटा दें। तीसरा का पॉइंट है कि एक दूसरे को सहन करना। आइए हम एक आयत हम पढ़ लेंगे, मत्ती 11:28 से 30 पद। इस प्रकार से लिखा है 28 से 30 पद के पीछे। हे सब परिश्रम करने वाले और बोझ से दबे हुए लोगों, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। क्या?
हे सब परिश्रम करने वाले और बोझ से दबे हुए लोगों, मेरे पास आओ, मैं तुमको विश्राम दूंगा। परमेश्वर का वचन इस प्रकार से कहता है, मेरे प्रिय, मेरा जुआ अपने ऊपर उठा लो और मुझसे सीखो, क्योंकि मैं दीन और नम्र हूं। क्या? मैं नम्र और मन में दीन हूं, दीन और नम्र हूं। कब? यीशु मसीह भीड़ को देख करके उसके जीवन में तरस आया और वो तरस से भर गया और उनको 2 मछली और 5 रोटी से 5,000 लोगों को खाना खिलाया। परमेश्वर वहां पर इतना आशीष किया, मेरे प्रिय। इसमें हम पढ़ते हैं, क्योंकि मैं नम्र और मन में दीन हूं और तुम अपने मन में विश्वास पाओगे, क्योंकि मेरा जुआ सहज और मेरा बोझ हल्का है। हल्का कब होता है? जब परमेश्वर की सामर्थ आती है, तो वो व्यक्ति जब परमेश्वर का आत्मा का प्राप्त करता है तो सहायक भेजता है, तो वो सहायक उसको सिखाता, समझाता और मार्गदर्शन करता है, मेरे प्रिय। क्योंकि तेरा वचन मेरे पांव के लिए दीपक और मेरे मार्गों के लिए उजियाला है। कब? जब हम वचन को पढ़ेंगे और आत्मा की तलवार लेकर के चलेंगे और उद्धार का टोप पहनेंगे, तब जाकर के वचन हमारे जीवन में काम करता है। दाऊद राजा कहते हैं कि मैं तेरे वचन को अपने हृदय में रखा है कि ताकि तेरे विरुद्ध पाप न करूं। सोचिए मेरे प्रिय, पांचवा पॉइंट है कि एक दूसरे के लिए प्रार्थना करें। मत्ती 5:15 और 16 पद, मेरे प्रियो। क्या? एक दूसरे के लिए प्रार्थना करें। मत्ती 5:15 से 16। और लोग दिया जलाकर पैमाने के नीचे नहीं, परंतु दीवट पर रखते हैं, तब उससे घर के सब लोगों को प्रकाश पहुंचता है। कब? दिया जला करके ऊंचे जगह पर रखा जाता है। सोचिए, उसी प्रकार तुम्हारा उजियाला मनुष्य के सामने चमके कि वे तुम्हारे भले कामों को देखकर तुम्हारे पिता की जो स्वर्ग में है बड़ाई करे। एक दूसरे के लिए प्रार्थना करना और अपना प्रकाश उसके जीवन में छोड़ना है। परम पिता परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह आपको अंधकार में से ज्योति में इसलिए बुलाया है कि उसके गुण प्रकट करे, और उसका गुण जो परम पिता परमेश्वर से प्राप्त होता है, परमेश्वर की इच्छा यही है, मेरे प्रिय। क्या? परमेश्वर की इच्छा यही है। इसमें हम देखते हैं कि एक प्रकाशित व्यक्ति जो प्रार्थना करने वाला है, वो व्यक्ति जब किसी भी घर में जाता है तो उजियाला होता है, अंधकार की ताकतें भाग जाती है, मेरे प्रिय। सोचिए, एक और 6वां पॉइंट है कि एक दूसरे के प्रति दयालु होना। इफिसियों 12 का 1 पद, एक दूसरे के प्रति दयालु होना। इफिसियों 4 का 12, 4 का 12 में इस प्रकार से, क्योंकि उनके गुप्त कामों की चर्चा भी लज्जा की बात है। सोचिए, हम कैसा काम करते हैं। चार का 12, वो 5 का 12 था, और 4 का 12 देखिए, जिससे पवित्र लोग सिद्ध हो जाएं और सेवा का काम किया जाए और मसीह की देह उन्नति पाए। क्या? मसीह की देह उन्नति पाए। कब? लज्जा का काम नहीं करना। 5 के 12 में है, क्योंकि वो लज्जा का काम करते हैं, उनके गुप्त पाप प्रकट हो जाएंगे। इसमें हम पढ़ते हैं कि मसीह की देह उन्नति पाए, मेरे प्रियो।
दया करो तो दया किया जाएगा, जिस नाप से तुम नापते हो उसी नाप से तुम्हारे लिए नापा जाएगा। मेरे प्रिय, पहला पतरस 3:8 हम पढ़ेंगे। पहला पतरस 3:8 में इस प्रकार से, अतः सब से सब एक मन, सबके सब एक मन और कृपामय और भाईचारे की प्रीति रखने वाले और करुणामय और नम्र बनो। बुराई के बदले बुराई मत करो, न गाली के बदले गाली दो, इसके विपरीत आशीष दो, क्योंकि तुम आशीष के बारिश होने के लिए बुलाए गए हो। तुम आशीष की बारिश होने के लिए बुलाए गए हो, अंधकार में से ज्योति में। मेरे प्रियो, इसीलिए आत्मिक जीवन में महत्वपूर्ण बातें हम जानते हैं मेरे प्रियो। 10 पद में, क्योंकि जो कोई जीवन की इच्छा रखता है, क्या? जो कोई जीवन की इच्छा रखता है वो अच्छे दिन देखना चाहता है और अपनी जीभ को बुराई से और अपने ओठों को छल की बातों से रोके रहे। सोचिए, जो अच्छा दिन देखना चाहता है अपने जीभ को बुराई से, ओठ को छल की बातों से रोक करके रखे। ये कब होगा? जब परमेश्वर का आत्मा एक मनुष्य पर जब चमकता है, तब वो एक दूसरे की बुराई नहीं करते हैं, सलाह की बातें करते हैं, मेल और जुल की बातें करते हैं, मेल मिलाप की बातें करते हैं। मेरे प्रियो, 11 पद में, सब बुराई का साथ छोड़ो और भलाई ही करो, वह मेल मिलाप को ढूंढो और उसके में यत्न में रहे, क्योंकि प्रभु की आंखें धर्मियों पर लगी रहती है और उसके कान उसकी विनती की ओर लगे रहते हैं, परंतु प्रभु बुराई करने वालों के विमुख रहता है। देखिए, प्रभु की आंखें धर्मियों पर लगी रहती हैं कि मेरा बेटा मेरा बेटी क्या क्या करते हैं। 7वां पॉइंट है कि एक दूसरे की सेवा करें। गलतिया 5 और 13 से 14 पद, क्या एक दूसरे की सेवा करें। हे भाइयों, तुम स्वतंत्र होने के लिए बुलाए गए हो, परंतु ऐसा न हो कि वह स्वतंत्रता शारीरिक कामों के लिए अवसर बने, वरन प्रेम से एक दूसरे के दास बनो, क्योंकि सारी व्यवस्था इसी बात पर पूरी हो जाती है कि तू अपने पड़ोसी से अपने समान प्रेम रख। पर यदि तुम एक दूसरे को दांत से काटते और फाड़ खाते हो तो चौकस रहो कि एक दूसरे का सत्यानाश न कर डालो। ऐसा नहीं करना है। हमको एक दूसरे का सेवा तन मन धन के साथ करना है मेरे प्रिय, क्योंकि तुम्हारा बुलाने वाला पवित्र है और तुम्हें अपनी पवित्र आत्मा दिया है, तो हमको और आपको उसी के अनुसार कार्य करना होगा मेरे प्रियो। तब जा कर के प्रभु यीशु मसीह की देह उन्नति पाएगी और हम स्वर्ग के राज्य में प्रवेश करेंगे। 8वां पॉइंट है कि एक दूसरे से सच बोले। इफिसियों 4:25, क्या? एक दूसरे से सच बोलना है। इस कारण झूठ बोलना छोड़कर हर एक अपने पड़ोसी से सच बोले, क्योंकि हम आपस में एक दूसरे के अंग हैं। क्या? हम आपस में एक दूसरे के अंग हैं, तो हमको और आपको अपने पड़ोसी से सच बोलना है, क्योंकि हम एक दूसरे के क्या है? अंग हैं मेरे प्रिय। तो झूठ क्यों बोलना? 9वां पॉइंट है कि एक दूसरे को क्षमा करे। इफिसियों 4:32, एक दूसरे पर कृपालु और करुणामय हो, और जैसे परमेश्वर ने मसीह में तुम्हारे अपराध क्षमा किए, वैसे ही तुम भी एक दूसरे के अपराध क्षमा करो। क्षमा करो तो क्षमा किया जाएगा, दिया करो तो दिया जाएगा। जिस नाप से नापते हो उसी नाप से तुम्हारे लिए नापा जाएगा। तो एक दूसरे के पाप क्षमा करना है, क्षमा करना सीखना है प्रभु यीशु मसीह से। यदि हम क्षमा नहीं करते तो मेरा पाप यीशु क्षमा नहीं करेगा। 10वां पॉइंट है
कि एक दूसरे की चिंता करें। इब्रानियों 10 का 24 से 25, एक दूसरे की चिंता करना है। देखिए, एक दूसरे के साथ इकट्ठा होना न छोड़ो, जैसे कि कितनों की रीति है, पर एक दूसरे को समझाते रहें, और ज्यों 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 उस दिन को निकट आते देखो त्यों त्यों और भी अधिक यह किया करो। एक दूसरे के साथ सहानुभूति दिखाना है। और जैसे कहता है कि ज्यों ज्यों दिन निकट आता है, माने दूसरा आगमन, तो हमको और आपको दूसरे आगमन के लिए तैयार होना है। इसीलिए एक दूसरे से सच बोलना है। अपने रिश्तेदारों से, पास्टरों को, हे पास्टरों, ये भली बात याद रखो कि यीशु मसीह स्वर्ग में है और तुम पृथ्वी पर हो। जिस नाप से तुम नापते हो उसी नाप से तुम्हारे लिए नापा जाएगा। एक दूसरे को देख करके जलन मत रखो कि वो कैसे बढ़ता है और क्या करता है, क्योंकि नूह के समय में भी वैसा ही होता था जो आज होता है। इसीलिए अपने अपने पापों से मन फिराइए, यीशु के पास आइए। यीशु आपको अनंत काल का जीवन देने के लिए हर वक्त वो तैयार रहता है मेरे प्रिय। 11वां पॉइंट है, एक दूसरे की पहुनाई करें। पहला पत्रस 4 का 9 पद। पहला पत्रस 4 के 9 पद में है, बिना कुड़कुड़ाए एक दूसरे का अतिथि सत्कार करो। बिना कुड़कुड़ाए, यदि कुड़कुड़ाना है मत बुलाओ। जब एक पास्टर अपने घर में किसी भी पास्टर को रख नहीं सकता है, खाना खिला करके भेज देता है, तो वो कहाँ का पास्टर है? मत बुलाए, नहीं आएगा वो। जब आप किसी भी पास्टर को अपने घर में ठहराते नहीं है, तो आप किसी के घर में ठहरने के लिए मत जाओ, क्योंकि जिस नाप से नापते हो उसी नाप से तुम्हारे लिए नापा जाएगा। ये भली बात याद रखना है कि आप किसी के घर में जा कर के खाना पीना खूब खाते हैं, और जब वो आपके घर में आता है तो आप कला से भर जाते हैं। ऐसा मत करो, क्योंकि परमेश्वर ऊपर से देखता है, नीचे से नहीं। 12वां पॉइंट है कि एक दूसरे को प्रोत्साहित करें। इफिसियों 4 के 29। कोई गंदी बात तुम्हारे मुंह से न निकले, पर आवश्यकता के अनुसार वही निकले जो उन्नति के लिए उत्तम हो, ताकि उसमें सुनने वाले भी अनुग्रहित हों। या एक दूसरे को हमको प्रोत्साहित करना है मेरे प्रिय। सोचिए, कब होगा? ना तो बल से, ना शक्ति से, पर तेरी आत्मा के द्वारा सब कुछ होगा मेरे प्रिय। परमेश्वर के आत्मा के द्वारा सब कुछ होता है। कब? जब वचन को पढ़ते हैं और प्रार्थना करते हैं कि हे परमेश्वर, हमारे जीवन में वो आशीष कर कि हम एक दूसरे के प्रति सहानुभूति दिखा सके, अतिथि सत्कार कर सके। ये शरीर के इच्छा से नहीं होता है, परमेश्वर की इच्छा से होता है। जब आपके जीवन में पवित्र आत्मा काम करेगा, जब आप पवित्र आत्मा का सामर्थ्य पाएंगे, तब जा करके होगा मेरे प्रिय। 13वां पॉइंट है, एक दूसरे के प्रति एक ही मन रखें। रोमियो 12:14 से 21, रोमियो 4 के 14 के 21। एक ही मन रखना है मेरे प्रियो। दो प्रकार का मन नहीं रखना है, या तो उसको हटा दो। इस प्रकार से देखते हैं 14 से 21। रोमियो 4:14 से 21 में पढ़ते हैं, क्योंकि यदि व्यवस्था वाले वारिस हैं तो विश्वास व्यर्थ और प्रतिज्ञा निसफल ठहरी। व्यवस्था तो क्रोध को उत्पन्न करती है, जहाँ व्यवस्था नहीं वहाँ उसका उल्लंघन भी नहीं। इसी कारण प्रतिज्ञा विश्वास पर आधारित है कि अनुग्रह की रीति पर हो, कि वह उसके सब वंशजों के लिए दृढ़ हो, न कि केवल उसके लिए जो व्यवस्था वाला है, वरन उनके लिए भी जो अब्राहम के महान विश्वास वाले हैं। वही तो हम सब का पिता है, विश्वासियों का पिता, अन्य जातियों का पिता, विश्वासियों का पिता अब्राहम पिता को कहते हैं मेरे प्रियो। हमको और आपको
एक ही मन रखना है। जब कुरनेलियुस के घर में संत पौलुस पहुंचते हैं और प्रचार करते हैं तो वहां पर पवित्र आत्मा से लोग भर जाते हैं और वो कहते हैं कि जिस प्रकार से हमने पवित्र आत्मा पाया है वही आत्मा वे लोग भी पाए हैं, तो हम परमेश्वर के रूख को हम क्यों रोक सकते हैं, या परमेश्वर की आत्मा को हम रोकने वाले कौन होते हैं? यदि हम रोकते हैं तो हम विरोधी हैं मेरे प्रिय। सोचिए, परमेश्वर की बाढ़ को हम रोक नहीं सकते हैं। इसीलिए हमको और आपको एक मन रहना है, एक तन रहना है, क्योंकि हमको और आपको उसके लिए तैयारी करना है, स्वर्ग के राज के लिए। न कि 10 कुंवारी थी, 5 मूर्ख थी, 5 समझदार थी, 10 विश्वासी हैं, 5 प्रार्थना करने वाले हैं, वचन के अनुसार चलने वाले हैं, और 5 लिखो फेंको है, 5 ईसाई है। ऐसा ही उनका जीवन चरित्र है, दारू शराब गांजा में। ये वचन कहता है मेरे प्रिय। 14वां पॉइंट है कि एक दूसरे के साथ शांति से रहो। क्या? एक दूसरे के साथ शांति से रहो। यदि शांति से नहीं रहना है तो उसको छोड़ करके चले जाओ और दूसरा शादी कर लो, क्योंकि अविश्वासी विश्वासी से क्या मिल, अंधकार ज्योति से क्या मेलजूल। मरकुस 9:50 में हम पढ़ते हैं, शांति से रहना है। नमक अच्छा है, और यदि नमक का स्वाद बिगड़ जाता रहे तो वो उसे किससे नमकीन करोगे? अपने में नमक रखो और आपस में मेल मिलाप से रहो, शांति से रहो, मेल मिलाप से रहो। अपने में नमक रखो, अपने में परमेश्वर का गुण रखना है और एक दूसरे को प्रोत्साहित करना है, क्योंकि परमेश्वर हमको मेल मिलाप का सेवा दिया है। सोचिए, एक दूसरे को प्रोत्साहित करते रहे, सिखाते रहे और जागृत करते रहे और दूसरे आगमन के लिए तैयार करें मेरे प्रियो। आत्मिक जीवन वो जीवन है जो निशाने के तरफ में दौड़ा चला जाता है कि हमको स्वर्ग के राज में पहुंचना है। सोचिए, इसमें हम 15 बातों के बारे में हम पढ़े मेरे प्रियो। 15वां बात है कि एक दूसरे के साथ प्यार से रहो। रोमियो 12:10। क्या? एक दूसरे के साथ प्यार से रहो, झगड़ा से ना। 12:10 में क्या कहता है परमेश्वर का वचन? भाईचारे के प्रेम से एक दूसरे से स्नेह रखो, परस्पर आदर करने में एक दूसरे से बढ़ चलो। सोचिए, 11 में यत्न करने में आलसी न हो। क्या? यत्न करने में आलसी न हो। परमेश्वर के काम करने में आलसी मत हो, खाना बनाने में आलसी मत हो, या तो भूखे रहो। कल से पानी गिराने में तेज बनोगे कि पानी सब टंकी का गिरा दे और खाना बनाए ना और शरीर सूख करके सरकंडा हो जाए। खाना बनाना है सीखो टाइम टू टाइम, तब जा करके शरीर जब ग्रोथ करेगा तो वचन पढ़ने में भी मन लगेगा और प्रार्थना करने में भी जोश आएगा। ना कि खाली पानी गिराने में रहो और शरीर सुखवा दो, शरीर अठाई बन जाए, सुखा के सरकंडा हो जाए। कहता हम पास्टर की बीवी हैं, पास्टर बहुत सिखाया है। सीखो और सुधरो, नियमानुसार कर्मानुसार कार्य करो। मसीही जीवन, आत्मिक जीवन में 15 बातें आपको हमने सिखाया है। 15वीं बात है कि एक दूसरे से प्रेम से रहो। बोलता है घर में रहने के लिए तो घर में रहो, बार बार बाहर भीतर आना जाना करोगे नरक के कुंड में जाना पड़ेगा। जब आपको परमेश्वर पाप से ज्योति में बुलाया है, आप कीचड़ में थे और ज्योति में खींच करके निकाला है, तो आप उसका गुण प्रकट करो। आप यदि पास्टर के पत्नी है तो उसके तरह दिखाई दो। यदि पास्टर है तो पास्टर का गुण रखे, प्रचारक है तो प्रचारक का गुण रखे, क्योंकि परमेश्वर अंधकार में से ज्योति में बुलाया है, उसका गुण प्रकट करना है, क्योंकि आप ज्योति के संतान हो।
इसीलिए हम पास्टर के बीवियों को कहते हैं कि अपना अपना चाल चलन सुधारो, और पास्टरों को भी कहते हैं, बहुत सारे पास्टर है कि जिसका चाल चलन सुधारा नहीं है तो वो कलीसिया को क्या सुधारेगा। इसलिए अपने आप को सुधारो और एक दूसरे को सुधारो, और जो अंधकार में है ज्योति में खींच करके लाओ, ना कि तुम ही अंधकार में चले जाओ। मेरे प्रियो, आज के डेट में ये 15 बातें होना क्या क्या है फिर से हम बता देते हैं। पहल का पॉइंट है कि एक दूसरे के साथ प्रेम से रहो। दूसरा का है एक दूसरे को स्वीकार करें। तीसरा का है कि एक दूसरे को सहन करें। चौथा का है एक दूसरे के लिए प्रार्थना करें। पांचवी है एक दूसरे के साथ एकजुट रहें। छठवीं है एक दूसरे के प्रति दयालु बने। सातवीं है एक दूसरे के प्रति सेवा भाव रखें। आठवीं है एक दूसरे के साथ सच बोले। नौवीं है एक दूसरे को क्षमा करें। 10वीं है एक दूसरे के लिए चिंता करें। 11वीं है एक दूसरे के पहनाई करें। 12वीं है एक दूसरे को प्रोत्साहित करें। 13वीं है एक दूसरे के प्रति एक मन रहें। 14वीं है एक दूसरे के साथ शांति से रहो। 15वीं है एक दूसरे के साथ प्यार से रहो। ये 15 बातें हैं जो मसीह के जीवन की उन्नति के कारण है मेरे प्रियो। इसीलिए ये 15 बातें जो है वो आपको और हमको याद होना है, और परमेश्वर के वचन को दिन प्रतिदिन पढ़ते जाना है और प्रार्थना करते जाना है और उन्नति करते जाना है। प्रभु आपको आशीष दे। आइए प्रार्थना करें। पिता, हम धन्यवाद करते हैं 15 बातें हमने सिखाया है पिता। जो देखते हैं सुनते हैं उनके जीवन को आप बदलिए महान प्रभु जी। पिता, हम प्रार्थना करते हैं उनके आत्मिक जीवन को उन्नति कीजिए पिता, और पवित्र आत्मा आप मार्गदर्शन कीजिए पिता। यदि कोई बीमारी का हालत, बीमारी कोई क्यों भी ना हो, आप मनुष्य से बेहतर आप जानते हैं। अपना छेदा हुआ हाथ बढ़ा करके उनको चंगाई दीजिए, क्योंकि आपने कलवरी के क्रूस पर उनके पापों के लिए, उनके अपराधों के लिए, उनके श्रापों के लिए, हर एक बंधन के लिए कलवरी के क्रूस पर कुर्बानी दिया पिता। हम आपको धन्यवाद करते हैं महान प्रभु। मैं अपने आप को, मैडम को और दोनों बच्चों को तेरे लहू में छिपाता। हम चारों के साथ होना, और आप आशीष कीजिए पिता। इस्राएल जाति को पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा के नाम से आशीषित करते हैं। पूरे भारतवर्ष के शासन व्यवस्था को आपके हाथों में देते हैं पिता। आप चलाइए महान प्रभु जी। जिसको जहाँ पर खड़ा करना है वहाँ पर मुंह तोड़ जवाब देने वाला हो सके महान प्रभु। धन्यवाद करते हैं महान प्रभु जी। सारा आदर महिमा आपको देते, उद्धार करता प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। यीशु मसीह का अनुग्रह, परमेश्वर पिता का प्रेम और पवित्र आत्मा की संगति और सहभागिता अब से लेकर के आने वाले दिनों तक होती रहे, आमीन। सबको जय मसीह के मेरे प्रिय। यीशु मसीह के मधुर नाम में प्रभु आप सबको आशीष दे।